नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस वीडियो में हम आईएएस प्रीलिम्स जो यूपीएससी सिविल सेवा के लिए जो आईएएस के लिए है उसकी टेस्ट लगाने वाले हैं। टेस्ट नंबर 3 है। जो टेस्ट नंबर 1 और 2 हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आज जाकर देख लीजिए। और ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है और ये बहुत ही फेमस संस्थान है जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है और 2023 को ध्यान में रखते हुए ये बनाई जा रही है। और इसके अनुसार इसे जो इसमें क्वेश्चन सबमिट किए गए, इसमें करंट भी अवेलेबल है, करंट के साथ में है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है। और जो कुछ लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि इसमें एक ही सब्जेक्ट के ज़्यादा होते हैं प्रश्न और कुछ का वो होता है। अरे भाई, ऐसा मैटर नहीं है। ठीक है। जिसका वेटेज है, जैसे हिस्ट्री का वेटेज 20 नंबर का है तो हिस्ट्री का 20 यानी 15 से 20 आने हैं। ठीक है। और जो है यूपीएससी में जो सिविल सर्विस में पॉलिटी का लगभग 20 नंबर का है और 20 से यानी 15 से 20 का वेटेज है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। और इसमें करंट अफेयर का जो यूपीएससी सिविल सर्विस है उसमें कम थोड़ा वेटेज रहता है। करंट अफेयर में लगभग पिछली बार तो देखे गए थे 11 क्वेश्चन देखे गए थे और 11 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स से दिए गए थे। और जबकि जो एनवायरनमेंट से ठीक ठाक इसका वो वेटेज है, एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। और इसलिए आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है बड़ी ध्यान से देखना है और इसको करना है। इसको आप लोग मेरे साथ करते जाइए। और इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना है। और इससे जो है क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ना मिले फिर भी आपको एक फैक्ट के तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। और आप लोग मेरे साथ जो है करते जाइए, अपना स्कोर अपने एक कॉपी पर लिखते जाइए, जिससे आपको क्या होगा, आपको अपने आप को जांचने में बहुत ही वो मदद मिलेगी। ठीक है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये देखो, ये हिस्ट्री का है, इतिहास का है। ठीक है। और इसमें जो दृष्टि की करंट अफेयर शायद जो इसमें मिली हुई है उसमें सारे जो अवेलेबल हैं जितने भी हैं कंटेंट। ठीक है। और मेरे साथ भी आप लोग भी इसी के साथ ही आप सॉल्व करते जाइए। जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूँ उसके बाद आप भी अपने मन में वो है कॉपी लेकर उसमें उसका क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अगर आपको ये सही दिख नहीं रहा है तो आप अपने थोड़े वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। ठीक है। 360 पर भी कर लेंगे तब भी आपको बढ़िया दिखने लगेगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। शहरी कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। ठीक है। ये कथन नंबर 1 है। अब देखते हैं कथन नंबर 2। यह नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभावों का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़ों की भूमिका निभाती है। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 है, वो विकल्प नंबर 3 है। इसमें क्या है, इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और 2 और 3 दोनों। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। इसके तहत क्या है, जो शहरी कृषि के तहत में पशुपालन और मधुमक्खी पालन और जलीय कृषि और जैसे मछली पालन जैसे आदि उद्योग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। यह क्या, नई जो ऊष्मा के द्वीप को जो मुकाबला करने के लिए जो शहरों के फेफड़ों की भूमिका ये निभाती है। सही है। ठीक है। और अगला जो है कथन है ये गलत क्यों है, तीसरा कथन गलत इसलिए है, इसमें लैंडफिल के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें क्या है, लैंडफिल के लिए जो है कम भूमि की आवश्यकता होती है और इस जो कचरा है जो खाद्य पदार्थों और फूलों के उत्पादन से इसमें खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। कथन नंबर 1 है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 जो है पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रत्येक मंडल को जो अनुवक नामक इकाई वर्ग में अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। जो है राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता था। ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2 और ऑप्शन बी
केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2 3। ठीक है, तो इसके क्या है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें क्या है 1028 सूक्ति होती हैं, जिसमें क्या है जो इसमें छंदों की संख्या होती है, इसकी छंदों की संख्या कितनी होती है, 10,600 छंदों की संख्या होती है। और इसमें जो है सबसे पुरानी कृति है ये। और क्या होता है इसमें प्रत्येक मंडल को क्या अनुवक नामक की इकाई में विभाजित किया गया है, ये भी सही है। और इसके क्या है जो इसमें ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र और सोम आदि देवताओं की स्तुति भी की गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दूसरा कथन है वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति की संघ की स्थापना की गई थी। इसमें उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है उपयुक्त कथनों में तो कौन सा सही है, इसमें केवल एक सही है, ए, क्योंकि ये जो है ये, ठीक है 1859 नहीं है, इसमें क्या है 1857। ठीक है, 1857 में ब्रिटेन में 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति के लिए संघ की स्थापना की गई थी। और 1859 में जो है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन एक सही है, 2 गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। जो निम्नलिखित में से कौन जो है श्रृंखलेशन को बेहतर रूप से वर्णित करता है। ठीक है, इसमें यह ऑप्शन नंबर ए, कथन नंबर 1 है, क्या यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट है। यह घटती मुद्रास्फीति के कारण किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद में कमी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है यह बढ़ती उत्पादन लागत और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रोजगार के पर्याप्त अवसर होने के बावजूद लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं होती है, जिससे देश में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ठीक है, बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण जो किसी उत्पाद और आकार के होने वाले कमी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे श्रृंखलेशन कहते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला है 5। क्या है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा दार्शनिक विषयों पर संबंधित है। ठीक है, इसमें फिलोसफर पर कौन सा है, दार्शनिक विषयों पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक क्या है, इसमें जो जिन्हें उच्च और आगे की शिक्षा को कहा जाता है, जैसे आगे की शिक्षा को हम दार्शनिक बोलते हैं, यह दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण व्यवस्थीकरण है। ठीक है, जो एक सन्यासी का विद्वत्तापूर्ण गति है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, ये इसमें दार्शनिक वाले लक्षण हैं। अब देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, जो मठवासी होते हैं, जहाँ पे उनका एक संघ रहता है, उस संघ में प्रवेश करने के यानी शामिल करने के नियम विनियम शामिल है किसमें, विनय पिटक में। ठीक है, अब त्रिपिटक कुछ नहीं है, त्रिपिटक तीनों पिटकों का, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का, इन तीनों को ही त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, अब सुत्त पिटक में क्या मुख्य शिक्षण या धम्म की शक्ति वो शिक्षा शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केवल ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो है ओलिव रिडले है, कछुआ के बारे में जो है निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। ये कछुए प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर में के गर्म जल में पाए जाते हैं, और ये आरीवाडा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और अगला कथन है इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या ऑपरेशन और जो ओलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, वो 1 और 2 और 4 सही हैं, 3 गलत हैं, क्योंकि 3 में से लुप्तप्राय श्रेणी में नहीं किया गया, इसे सुवेद श्रेणी में किया गया है। ठीक है, सुवेद श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है, छठवां का आंसर है ए। ठीक है, 1 और 2 और 4 ऑप्शन।
अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजरी द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है, और हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर अगला है, इसमें क्या है? अर्थ ओवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब अगला कथन है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार में किया जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखते हैं वर्ष 2007 में प्रथम अर्थ ओवर का आयोजन सिडनी में हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसके कथन है 2 और 3, ठीक है, इसके कथन है 2 और 3। इसमें क्या है? इसका कथन जो कथन नंबर 1 है, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया गया है, ठीक है, ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि इसका जो वो किया गया था, इसका WWF द्वारा जो सिडनी में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रतीकात्मक जो है लाइट आउट वो है, इसका कार्यक्रम में के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या है? जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। अब इसका दूसरा कथन है ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है अगला कथन? जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं, ठीक है। जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? 4। तो इसमें क्या है? कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है, हमें गलत देखना है, ठीक है। तो देखो जैन धर्म वाला एक तो सही है और दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा ये गलत है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 सिद्धांत दिए गए, ठीक है। इसमें कौन कौन से 5 सिद्धांत दिए गए हैं? 5 सिद्धांत में कौन है? नंबर 1 अहिंसा, ठीक है, नंबर 1 अहिंसा। दूसरा नंबर सत्य, ठीक है, सत्य के बाद है अस्तेय, ठीक है, अस्तेय के बाद है अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह के बाद ब्रह्मचार, ठीक है। ये 5 इसमें दिए गए हैं, ठीक है, इसमें लेकिन 4 बताया, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, और हमें गलत ही छांटना था। तो गलत कौन सा है? सी, ठीक है, सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इसके थोड़े अर्थ भी जान लेते हैं। क्या है? जैसे अहिंसा, जीव को चोट ना पहुंचाना, अहिंसा का मतलब जीव को चोट ना पहुंचाना। और अहिंसा के बाद सत्य का मतलब तो जानते हैं, झूठ ना बोलना, ठीक है। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब वो संपत्ति का संचय करना। और ब्रह्मचार का मतलब होता है निरंतरता पर निरीक्षण करना, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? हॉर्नबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हॉर्नबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपोष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के साथ एक सहजीवी संबंध रखते हैं। और भारत के भीतर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता उच्चतम है, ठीक है। तो इसमें देखना है कौन उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या है? गलत कथन हमें देखना है। और गलत कथन के लिए क्या है? गलत कथन में कौन कौन से जो है गलत हैं, ठीक है। इसमें क्या है? गलत कौन कौन से हैं? तो इसमें गलत 1 और 2 दोनों ही हैं, ठीक है। क्योंकि ये कौन से होते हैं? इसमें क्या जो हॉर्नबिल है जो क्या है जो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। इसमें क्या दिएगा? उपोष्णकटिबंधीय, लेकिन नहीं, उष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल एक कैनोपी वृक्ष के सहजीवी है, ठीक है, ये सही है, लेकिन उपोष्ण नहीं है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कथन क्यों गलत है। तो अगला कथन क्या है? दक्षिण भारत में जो इसकी कितनी है, भारत के भीतर दक्षिण पूर्वी हॉर्नबिल में प्रजातियाँ की विविधता कितनी है? 9 प्रजातियाँ हैं इसकी। और 9 प्रजातियाँ जो है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में निसी और नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव के रूप में से मनाया जाता है। और इसमें भारत की कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी राज्य जो है, इसमें क्या दिया गया? दक्षिण पूर्वी, ठीक है, इसमें दक्षिण पूर्वी दिया गया, जबकि उत्तर पूर्वी है, ठीक है, उत्तर पूर्वी में ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, और नागालैंड में इसके नाम से उत्सव भी मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है?
वर्ष 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 है उसका एक उद्देश्य जो है तालुकदारों का विस्थापन था। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, तालुकदारों के विस्थापन का मतलब था एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को भंग होना। ठीक है, और इसका क्या है, 1856 में ये जारी किया गया था, जिसे लगान बंदोबस्त प्रणाली में एक मुक्त बंदोबस्त प्रणाली की मान्यता पर आधारित था, जो है एक मुश्त। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, इसमें व्योमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये व्योमा कैप्चरिंग तकनीक है, ये किसके लिए किया जाता है, ये जो है व्योमा तकनीक जो कैप्चरिंग है ये स्तनधारी को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। अब इसमें क्या जो व्योमा कैप्चरिंग है इसके बारे में देखते हैं कि तकनीकी प्रक्रिया में जो है एक जो वहाँ के जो काफ़ी लोकप्रिय लोग हैं तकनीकी प्रक्रिया में, यहाँ के जो लोग हैं ये शायद है व्योमा कैप्चरिंग के जो अफ्रीका में काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पर ये जो बहुत ही प्रचलित टेक्निक है। इसमें क्या हुआ, फनल जैसी बाड़ में के माध्यम से जानवरों को पीछा करके उन्हें एक बड़े बाड़े में ले जाया जाता है। ठीक है, इसमें स्तनधारियों को पकड़ने के लिए। अब प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 क्या है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कथन नंबर 2 है पहली बौद्ध संगति राजगृह में जो है सत्तापानी गुफा में आयोजित की गई थी। और तीसरा कथन है महाप्रजापति गौतमी बिछुड़ी बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो इसमें देखना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। अब देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है, इसमें 1 और 2 तीनों ही कथन सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बौद्ध संगति दूसरी जो है बौद्ध संगति हुई थी पहली वो कहाँ पर हुई थी, जब इनके महापरिनिर्वाण के बाद यानी इनके एक तरीके से इनके मरने के बाद, तब ये तुरंत बाद इसका आयोजन किया गया था। और ये कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, हुई थी, और जो किसके द्वारा की गई थी, ये अजातशत्रु द्वारा की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता थी, जो भिक्षु थे महाकश्यप ने इनकी अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ पर हुई थी, सत्तापानी गुफा में राजगृह में हुई थी। ठीक है, इसलिए ये दूसरा कथन सही है। और इनकी जो माँ थी प्रजापति गौतमी, ये उपमाँ थी, वो ही पहली भिक्षुड़ी इनकी बनी हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, हीनयान संप्रदाय बौद्ध की मूल शिक्षा के बड़ों का सिद्धांत का विश्वास करते, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसके डी सही, यानी 1, 2 तीनों ही कथन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति की एक माप है, जो परम सिवाय IIT BHU में जो स्थापित सुपर कंप्यूटर है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है। और यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है DST तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका 1 और 2 और 4 ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सर्वाधिक जो कंप्यूटर रखने वाला अमेरिका नहीं है, वो चीन है। ठीक है, ये क्या है, ये चीन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1 और 2 4 ऑप्शन नंबर बी। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, 17वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। ठीक है, बंदरगाह शहर बन गए थे। ठीक है, शब्द देखना, बंदरगाह शहर बन गए थे। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। और वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका जो है 15वां का आंसर है बी। इसमें क्या है, एक गलत है, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी नहीं थी, ये 18वीं शताब्दी थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी थी, वहाँ पर मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के महत्वपूर्ण शहर बंदरगाह बन चुके थे। ठीक है, इसलिए ये गलत है। और शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के बाद हुई थी। जो शिमला वर्तमान में जिसकी स्थापना गोरखा युद्ध के शायद में 1815 से 16 के दौरान की गई थी। जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध में 1818 में
के कारण जो है दिलचस्पी माउंट आबू में बनी हुई है कि जो है, जबकि वहाँ पर क्या था, एक दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं के द्वारा छीना गया था। ठीक है, तो ये 2-3 सही है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न में जो है 16 क्या कहता है, इसमें क्या है, एज टू हु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल के तहत स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय नदियों के संरक्षण पर जो है केंद्रित कहानियों पर आधारित जो है एनिमेटेड फिल्मों का विमोचन है। ठीक है, इस जो पहल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं जो है सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के साथ संयुक्त रूप में किया गया है। ठीक है, इसमें से कौन से या कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखना है कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, इसका क्या है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। क्या 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्तूप होते हैं जो इस तरीके से बने होते हैं, गोलाकार और अंडाकार, ऊपर उसे अंड कहा जाता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंड कहा गया। जो है स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों के पर मिले शिलालेखों में निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन है, कवच। ये कवच क्या है, कवच क्या है, एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का समुच्चय और रेडियो आवृत्ति पहचान का उपकरणों का समुच्चय। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर है, ये क्या है, एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। और स्वचालित सुरक्षा प्रणाली कौन सी है, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ये ट्रेन के अंदर, यह भारत की जो है अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली जो है, जो ट्रेन को कैलिजन बचाव प्रणाली के द्वारा 2012 में विकसित किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। इसमें क्या है, बॉम्बे में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, नवगाथिक शैली की विशेषता केवल ऊंची छतों, नुकीले मेहराब और व्यापक अलंकरण है। ठीक है, अगला कथन है, विक्टोरिया टर्मिनस नवगाथिक शैली का उदाहरण है। अगला कथन है, हाइब्रिड इंडो सार्सेनिक वास्तुकला शैली वह है जिसमें 19वीं शताब्दी के विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला को कला के तत्वों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, मिस्टेक हो जाए एकदम अचानक PDF पड़ता है। सॉरी यार, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 के कथन है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो इसमें कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी भाई। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है, ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि है। ठीक है, ओल चिकी किसकी लिपि है, ये संथाली भाषा की लिपि है। ठीक है, और संथाली भाषा वही जो इसमें क्या है, संथाली समुदाय की जो लिपि है, जैसे अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उसी समुदाय की लिपि है। ठीक है, इसमें का ओल चिकी। अब इसके बाद देखते हैं जो बोडो लिपि है, ये जो है बोडो लिपि किसकी है, ये देवनागरी लिपि की, बोडो लिपि को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और डोंगरी को जो है डोंगरी लिपि में लिखा जाता है, और तुलु को किसमें, वो साथ में तिगलारी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, गोत्र प्रणाली विवाह के सहगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। ठीक है, तो इसका कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सहगोत्र विवाह जो है, और इसमें क्या सभी वर्णों के लिए
सभी वर्गों के लिए बाध्यकारी नहीं थे। ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग थे वो ब्राह्मण विरोधी वर्ग थे, वो इनको नहीं मानते थे। और सहगोत्र का मतलब होता है एक ही गोत्र में शादी करना, तो सहगोत्र का जो है एक ही वंश में या एक ही गोत्र में शादी करना ये प्रचलित नहीं थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, ना तो 1 ना तो 2। अब देखते हैं इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। ठीक है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट में क्या है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्या है, इसमें IPP को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा लॉन्च किया गया। भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 है। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर केवल 1 है, जो हमें देखना था गलत है। ठीक है, क्योंकि सही ये है और ये ऑप्शन गलत है। अब ये ऑप्शन कौन सा गलत, किस प्रकार से गलत है, इसे जो है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के महत्वाकांक्षी सहयोगी पहल के व्यवसाय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से अपनी वो है किया गया था। ठीक है, इसमें WFF का नहीं भूमिका थी। अब अगला देखते हैं प्रश्न, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए। अब देखिए बारदौली का किसान आंदोलन। अब बारदौली का किसान आंदोलन कब हुआ था, 1928 ईस्वी को, पहले नंबर। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, तो कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा कब दिया था, शायद 1937 में। ठीक है, चुनाव के बाद, क्योंकि 1937 के चुनाव में जीते थे और 1937 चुनाव में। अब गांधी अरविंद समझौता और द्वितीय गोलमेज, ये दोनों ही कब हुए थे, 1931 में। ठीक है, और क्रोनोलॉजी याद रखनी है तो और देखते हैं क्या, जैसे 1915 में क्या हुआ, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का पुनर्वास, मतलब अपने भारत देश लौटे। और फिर उसके बाद चंपारण किया 1917 में। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया और मजदूर आंदोलन किया। ठीक है, और 1919 में रॉलेट एक्ट जो मार्च अप्रैल में आया था, और 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन लागू हुआ। इसके बाद फिर 1928 में बारदौली का किसान आंदोलन हुआ। फिर 1929 में इन्होंने क्या, पूर्ण स्वराज की मांग की, जो लाहौर अधिवेशन के तहत। ठीक है, कांग्रेस का लक्ष्य स्वीकार किया। ठीक है, जबकि 1931 में इन्होंने पूर्ण स्वराज को घोषित कर दिया था। और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च हुआ। और 1931 में गांधी अरविंद समझौता हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ दिसंबर में। और 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रतिनिधित्व सरकार का सुनिश्चित किया गया। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया गया। ठीक है, हाँ वो 1937 नहीं, 1939 में। तो इसमें क्या, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और 1946 में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, नौ अखाली वो लागू किया था। ठीक है, जो अन्य दंगा से। अब इसमें क्या है, इसके कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम में क्या व्यवस्थित करना है, इसका राइट आंसर कौन सा है, ए। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कथनों में विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखता है कि हाल ही में, कथन नंबर 1, हाल ही में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में किया गया था। और गांधी जी, कथन नंबर 2 है, गांधी जी वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने हेतु डफरन नटाल पहुँचे थे। और अगला कथन है, टॉलस्टॉय फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन फिनिक्स फार्म में सत्याग्रह को संघर्ष के रूप में हथियार के रूप में डाला गया था। तो इसका क्या है, इसका 1 और 2 यानी कथन सही पूछ रहा है, तो इसमें क्या 1 और 2 कथन सही है। ठीक है, इसका क्या है, टॉलस्टॉय और फिनिक्स ये परस्पर उल्टे हैं। ठीक है, इस यहाँ पर अगर ये रख दिया जाए, यहाँ पर ये रख दिया जाए, तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के परस्पर उल्टे हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य एशिया से आए शकों को मलच कहा जाता था। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वर्णिक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग और एनालिसिस परियोजनाओं के बारे में सही है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, सूर्य का अध्ययन करने वाला यह भारत का पहला मिशन है। यह 1 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं को चिन्हित कर सकता है, पता लगा सकता है और सूचीबद्ध कर सकता है। यह एक सतत मानवीय जो है भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखता है। यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही उत्तर है यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शन जो है वो गलत है, जैसे ये 1 सेमी है, 1 सेमी नहीं है, यहाँ पर 10 सेमी जितना छोटा देख सकता है। ठीक है, 10 सेमी जितना छोटा देख सकता है। और यह लगभग 3400 किलोमीटर की सीमा तक और लगभग 2000 किलोमीटर की सीमा अंतरिक्ष तक जो है कक्षा को बराबर खोजकर उसे सूचीबद्ध कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं जो नेत्रा परियोजना है, यह क्या भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए एक अंतरिक्ष एक प्रारंभिक चेतावनी है। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 27। अब देखते हैं क्या इसमें दिए गए हैं सुमेलित करना है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से सही सुमेलित हैं। देखो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, जो मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल के लोग जो है एक साथ आए थे साथ में। ठीक है, अब मुस्लिम लीग की ये तो मतलब गलत है। अब मुस्लिम लीग की जो है 1906 में हुई थी, ये सही है, स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा कब 1915 में हुई थी, इसलिए ये क्या इसके 2 ऑप्शन सही है, एक और वो 2 और 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा मेडागास्कर द्वीप समूह द्वीप के सबसे निकट है। ठीक है, जो मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट है। अब देखना है इसमें रीयूनियन द्वीप समूह जो है, ये रीयूनियन द्वीप समूह कितना दूर है, जो मेडागास्कर से लगभग नहीं शायद है या 980 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जो कोमोरोस मेडागास्कर जो इनके बीच की दूरी है कितनी है, 782। इसके दूर कितनी, 782। ठीक है, और शायद है डिएगो गार्सिया जो है मेडागास्कर से दूरी है कितनी है इसकी, लगभग 3039 तक। और इसके बाद है मॉरिशस, इसकी यहाँ से दूरी है लगभग 1332। ठीक है, तो इसमें सबसे ढींगा कौन है, मतलब सबसे पास में कौन है, तो ये डी। अब देखते हैं इसमें बौद्ध और जैन ग्रंथों को निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या है, इसमें सभी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुरु, मल्ल, चेदी, सूरसेन, अवंती, काशी, इसमें सभी का मिलता है। और लगभग कौशल, अंग, मगध, वज्जी और क्या है मल्ल, चेती, वत्स, और इसमें और हैं जैसे असमक, मत्स्य, पंचाल, कंबोज, गंधार, अवंती, ऐसे इनका वो मिलता है। तो इसमें कौन सा, इसका डी ऑप्शन नहीं, सभी के सभी सही है। प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, तमिल महाकाव्य शिल्पकादिकारम संतनार द्वारा रचित था। ठीक है, और इसमें का पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया से सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है न तो 1 और न तो 2। ठीक है, क्योंकि ये क्या, तमिल महाकाव्य शिल्पाकादिरम जो सतनार, ठीक है, ये किसके द्वारा रचना था, ये इलांगो द्वारा रचना थी। ठीक है, इलांगो द्वारा रचना थी इसकी। ठीक है, शिल्पकार द्वारा। और इसमें क्या है, जो पुराणों में केवल दृष्टि और सृष्टि की रचना देवी देवताओं के बारे में, इसमें क्या है, विष्णु, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 31 क्या है, जो है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या अनुबंध जो आयुध कम से कम 5 मैक की गति उड़ान करने के साथ गैर गतिशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन चलित उच्च गति वाले इंजन को द्वारा संचालित होते हैं, जो इसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाद गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं गलतियां कहाँ हैं, क्यों नहीं है ये सही। तो
तो इसमें दिया गया है क्या, ध्वनि की तरंग 5 गुना तक जो है बढ़ सकती है, ठीक है, उड़ान भरते हैं, ध्वनि से 5 गुना तक उड़ान भरते हैं, लेकिन इसमें क्या, भरने से गैर गतिशील हो जाती है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या, जो हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य पे पहुंचने के बाद हाइड्रोजन तरल ईंधन, ठीक है, इसमें क्या ठोस तरल ईंधन है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन तरल ईंधन चलित वायवीय उच्च गति को, जिसमें स्प्रैम जेट कहते हैं, द्वारा संचालित होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर है 32। अब इसमें क्या है, तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, ठीक है, तो इसका क्या है, इसके दोनों ही सही है ऑप्शन। इस काल में क्या है, महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति थी, ठीक है, और इसमें तोलकाप्पियम तमिल साहित्यिक कृति का सबसे पुराना माना जाता है, जिसमें 3 भाग हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, इसमें क्या है, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर लिखिए, तो इसमें क्या है 4, क्योंकि संस्कृत में नहीं लिखे गए, ठीक है, और बाद बाकी भाषाएँ इनकी थीं, अशोक की भाषाएँ थी, ठीक है, जैसे इसमें प्राकृत और अरमाइक और ग्रीक और ब्राही ऐसी लिपि थी, लेकिन संस्कृत लिपि नहीं थी। अब देखते हैं 34 प्रश्न नंबर है 34, जो बमियान बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो मेष आयनाक नाम का पुरातात्विक स्थल जो है लेपिस लाजुली से समृद्ध है। जो बमियान से संबंधित जो है बुद्ध की सभी प्रतिमाओं को मुद्रा के समान है। यह मूर्तियाँ गुप्त, ससेनियन और हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम के उदाहरण हैं, ठीक है, संगम की प्रमुख उदाहरण हैं। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसका उत्तर कौन सा है, केवल बी, ठीक है, इसका आंसर है केवल 3। यह क्या है, मेष नायक जो इसमें अलग अलग मुद्राओं का मुद्रा है, ये इसमें समान मुद्रा नहीं है, इसमें अलग अलग मुद्राओं का वो था, ठीक है, और मेष नायक अफगानिस्तान का सबसे बड़ा भंडारक था, ठीक है, इसमें क्या दिया गया, लैपिस लाजुली से संबंध है पुरातत्व, लेकिन ये कहाँ का, अफगानिस्तान का है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें का जो लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियों के उदाहरण है, और इसमें का आहत सिक्के आमतौर पर गोलाकार होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि आहत सिक्के जो थे वो चौकोर और गोलाकार दोनों ही प्रकार के थे, ठीक है, और पांडुलिपि जो है मुद्रित खंड में पांडुलिपि के उदाहरण, पांडुलिपि के एक नहीं है कई एक उदाहरण हैं, ठीक है, जिसमें क्या है सैकड़ों विभिन्न भाषाओं में इसको उद्धृत किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया था। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के जो विस्तृत तरीके से विकसित किए थे। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में ही बस गए। सूफी संतों ने जो है अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका क्या है, इसके ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, इन्होंने अस्वीकार नहीं किया था, इन्होंने क्या किया था, अस्वीकार किया था। अब इसमें जिक्र, ये बात सही है, इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण और विस्तृत तरीके से विकसित किए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 12वीं शताब्दी नहीं है, ये क्या है 11वीं शताब्दी है, ठीक है, 11वीं शताब्दी है, और इन्होंने क्या किया था 11वीं शताब्दी पर आकर के ये बस गए, ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ जैसे इनकी जो है औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र को नाम दिया जाता है, जिक्र का नाम क्या है, जैसे चिंतन, समा, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि ऐसी कृतियाँ को माना है।
अब प्रश्न नंबर अगला है 37। 37 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1921 में वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है। मेफला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में स्थित है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल एक कथन सही है जो 1921 वाला है। ठीक है, ये कहाँ पर मालाबार विद्रोह किसका था? किसान विद्रोह था। ठीक है, ये किसान विद्रोह था, ये धार्मिक विद्रोह नहीं था। और ये दक्षिण में नहीं है, ये पूर्व में पूर्वी केरल में स्थित है। ठीक है, जो बोलते हैं उसमें मालाबार तट के पास में स्थित है, जो उत्तरी केरल, हाँ पूर्वी नहीं, उत्तरी केरल में स्थित है, जो मालाबार के तट पर स्थित है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दरबार के इतिहास में तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल दरबार का इतिहास जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब मुगल भारत की जो है सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा है? गलत है। ठीक है, हमें कौन सा गलत है, गलत देखना है। तो गलत कौन सा है? केवल ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 39। 39 क्या है? उत्तरी काले चमकदार पात्र जो है NBPW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NBPW कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। NBPW चरण जो प्रथम शहरीकरण के संबंधित है। NBPW संस्कृति जो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग में काल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि ये द्वितीय था, द्वितीय शहरीकरण से संबंधित था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 निकालने पर क्या होता है? 1, 2 और 3, 2 निकालने पर क्या है? सी ऑप्शन सही है आपका, 1 और 3। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? थोएपन एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला के रूप में है, कला का रूप है। ठीक है, वह कहाँ का है? वह उत्तरी केरल का है। ठीक है, और जिसमें जो है चेंडा, एथालम जो है, और कुरुमुलुकुलज और जो है वीरकोचेंडा, ऐसी जो है 400 से अधिक जो है अधिक अलग थेपम है, थेयम है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें प्रमुख हैं जैसे रक्त चामुंडी, ठीक है, ये कला है, कारी चामुंडी और मुच्चिलेट्टू और भागवती और वायनाडू या कुलावेन और गुलिकन और पोटन, इस तरीके के ये अनुष्ठानिक कला के रूप हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 41। कीमतों को नियंत्रित करने, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। अब अगला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के वेतन को इक्ता की बजाय नकद दिया। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन यानी 4 गलत है, क्योंकि तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी के सिक्के नहीं चलाए, जबकि चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, जिसे हम जीतल कहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी, मतलब 4 छोड़ के डी। अब लिखी गई हैं पुस्तकें। प्रश्न नंबर 42। अब इसमें क्या है? जो किताब उल हिंद और एक लेखक है। ठीक है, एक लेखक और एक पुस्तक ने मिलान करने। जो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। ठीक है, और रिहाला लिखी थी इब्न बतूता ने। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने और बादशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी ने। ये ठीक है, तो 3 और 4 कथन है, केवल 2 कथन इसमें, जो 2 युग्म सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 43। इसमें क्या है? पाल दाद बाव नरसंहार 1922 में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? 1922 में ये जो साबरकांठा ज़िले के दाद गांव में हुआ था। ठीक है, और जो कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब इसमें क्या है? 7 मार्च 1922 में शायद में
गुजरात के जो साबरकांठा ज़िले में एक पाल चितरिया और दादा गांव के में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो इसका कारण था भू राजस्व कर लगान का विरोध था, और जिसमें मोतीलाल तेजावर जो जन्म स्थान वहाँ के मेवाड़ के जो वहीं के रहने वाले थे, उन्होंने इसका जो गांव में जाकर के बनिया का व्यापार किया था, इसके तहत ये हुआ था। अब इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। ठीक है, तो ये क्या है, उसके जात से स्वतंत्र होते थे। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का जो प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ना तो एक सही है ना तो दो है, क्योंकि इसमें जो जो वेतन जात से स्वतंत्र होते थे ऐसा नहीं था। इसमें एक पद की रैंक का धारण करना था, जिसमें क्या था, रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी। ठीक है, अब इतिहास के जो अबुल फजल है, जो अबुल फजल, इसमें 5 जो अकबरनामा है इसमें 5 पहलू नहीं है, इसमें 3 पहलू हैं। ठीक है, 3 भागों में लिखा गया है इसका, तो इसका राइट आंसर डी है, ना तो 1 ना तो 2। अब प्रश्न नंबर है 45 यानी 45। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी कृष्णा तुकबंदरा बेसिन में स्थित है। ठीक है, और इसमें क्या है, महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जो विजय विठलम मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी राजा देवराय प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, तो गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देवराय प्रथम ने नहीं, देवराय द्वितीय ने जो भी काम कराए वो देवराय द्वितीय ने ही कराए, प्रथम ने कुछ नहीं कराया। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 46। इसमें क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक यानी RFID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। यह एक प्रकार की जो है वायरलेस ट्रैकिंग प्रणाली है, जिसमें टैग और रीडर शामिल होते हैं। सक्रिय RFIDs को रीडर द्वारा संचरित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। निष्क्रिय टैग की तुलना में सक्रिय टैग की रीड रेंज जो है लगभग 3000 फीट तक होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें सी 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। जिसमें क्या है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, जो RFID क्या है, टेक्नोलॉजी एक प्रकार का वायरलेस तकनीक है, जिसमें टैग और रीडर करते हैं। ठीक है, और यह क्या है, बैटरी उपयोग। तीसरा गलत कैसे है, इसमें निष्क्रिय टैग की सक्रिय टैग के रीड और रेंज में लगता है, तो इसमें क्या है, 1 मिनट, हाँ, चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसमें विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का नहीं, इसमें बैटरी का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आप, प्रश्न नंबर 47। मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा जो तरीका था, जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती से लगाकर छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। अब तस्लीम का अर्थ है, तस्लीम का तात्पर्य है जो समर्पण से है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कौन सा है, कौन सी कथन सही है, इसमें सिर्फ दूसरा ही कथन सही है, विकल्प नंबर 2, क्योंकि इसमें बाएं हाथ नहीं, इसमें दाएं हाथ की हथेली पे और ललाट से लगाकर यानी माथे से लगाकर सिर को झुकाते थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सिंच एक मुद्रित सूती वस्त्र है, जो बडाना गर्दन या सिर के लिए किसी भी चमकीले रंग वाले तथा मुद्रित स्टॉक को संदर्भित करता है। अब तीसरा कथन है, वर्ष 1854 में भारत में पहली कपास मिल बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसके क्या है, इसका 1 और 2 तीनों ही कथन सही है। अब देखते हैं 49। नया खोजा गया जीवाश्म जो है सिलिपिस्मोपोडी
बाइडेन संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये मोलस्का से संबंधित है। ठीक है, जो है ये बाइडेन की को जो है असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित और वैम्पियर पायरॉइड में वर्ग के जीव में मोलस्का के रूप में से वर्णित किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और अगला 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में 5 विषय को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में स्थानांतरित किया गया है। ऐसा तो मतलब नामुमकिन है जो केंद्र सरकार अपने विषय राज्य सरकार को दे दे कानून बनाने के लिए, बल्कि राज्य सरकार को अपनी सूची में या समवर्ती सूची में, संघ सूची में कर सकती है, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार कभी नहीं करेगी जो अपने विषय राज्य सूची को दे। वो तो हर विषय पर कानून बनाने के लिए तैयार है। तो ऐसा क्या हुआ था, राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषय डाले गए थे और वो 5 विषय। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है और 3 गलत होने पर इसके बाद ऑप्शन ए सही है। विकल्प नंबर 1 और 2 यानी कथन नंबर 1 और 2 सही है। 51, प्रश्न नंबर 51 है, इसमें मुगलों की जो महान उपाधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह इन्हें ग्रहण करते थे। योग्य व्यक्तियों को पदावती देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कथन है कैसे है। हाँ, इसके बाद है, इसमें का राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो इसका क्या है, 1 और 2 तीनों ही सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 52। ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कारखानों को प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब सुजलम 2.0 अभियान पंचायत घर और स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। सतत विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल को तथा स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन है, 2 नंबर का कथन सही है। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्रे वाटर जो है, ग्रे वाटर घरेलू, ठीक है, कारखानों का नहीं, घरेलू जो पानी निकलने वाला है ग्रे वाटर का, घर से निकलने वाला अपशिष्ट है, उसे ग्रे वाटर कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या है, सतत विकास जो है 7 नहीं है, इसमें सतत विकास 6 है। ठीक है, तो इसमें 6 है, इसलिए केवल 2 ऑप्शन ही सही है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, वर्ष 1950 में योजना आयोग अधिनियम के तहत स्थापित योजना आयोग का एक वैधानिक निकाय था। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों को विकास के लिए केंद्रित थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कथन नंबर 1 गलत है क्योंकि ये वैधानिक नहीं था, ये संकल्प था। ठीक है, ये संकल्प द्वारा पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन है केवल 2 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, चिश्ती परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जो है जियारत सारे इस्लामी विश्व में प्रचलित है। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। इसमें क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल CIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसे व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। और नंबर 2 है कथन नंबर, कजाकिस्तान CIS का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन है केवल 1। ठीक है, 2 गलत है क्योंकि ये इसका सदस्य है। ठीक है, और इसके सदस्य कौन से हैं देखो हम बताएं। रूसी संघ में जो है यूक्रेन और मोल्डोवा, जॉर्जिया और आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रमंडल के रूप में ये CIS के सदस्य हैं। अब प्रश्न नंबर है 56। अब इसमें क्या है, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये पाषाणिक आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनका एक कथन जो है, इनका कथन नंबर 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि इनकी पहली कृति थी जो वो थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रचना थी, और बाद बाकी इनके कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब प्रश्न नंबर 57 है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को जो है कुदुराई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये साम्राज्य मुख्य रूप से कहाँ मसालों जो है रूप में मसालों, कीमतों, पत्थरों और वस्त्रों के बाज़ारों के लिए जाना जाता था। सालो वंश इस राज्य का पहला राजवंश था। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये सालो वंश नहीं है। ठीक है, सालो वंश क्या है, जो तुलुव वंश के जो इसका संस्थापक था, तुलुव वंश के राजा थे। अब प्रश्न नंबर 58, इसमें क्या, निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, इसे अनुच्छेद 338A में संशोधन करके स्थापित किया गया है। इसके सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्त के पात्र हैं, 2 से 2 या 2 से अधिक पे। अब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये 338 में संशोधन करके तब 338A बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या दिखा है कि 338 में ए में संशोधन करके स्थापित किया है। तो इसका ऑप्शन ए गलत है, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 और 3। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ये क्या है, दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 60। अकबर के काल में भूमि वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। जो है पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या, परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरकता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। अब अगला प्रश्न है, जो है चचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती को छोड़ दिया जाता था। अब जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती उसे बंजर कहा जाता था। ठीक है, तो इसके क्या है, इसके चारों ही ऑप्शन सही है। तो क्या है, इसके चारों ही ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 61। अगला प्रश्न क्या है, समुद्री हीट वेव्स समुद्र में अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति है। समुद्री हीट वेव्स समुद्र जीवन को खतरे में डालकर पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करता है। पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री हीट वेव्स में सर्वाधिक वृद्धि का अनुभव किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर है बी, यानी 1 और 2। ठीक है, अब ये पूर्वी हिंद महासागर नहीं है, ये क्या है, पूर्वी हिंद महासागर नहीं है। इसमें क्या शायद उत्तरी वो हिंद महासागर है शायद है। तो इसमें मैं सही याद नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं, इसमें शायद है पूर्वी नहीं है, इसमें पश्चिमी हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। अब प्रश्न नंबर है 62। इसमें क्या है, संगठन दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं। रामकृष्ण मिशन है जो वो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, क्योंकि इनके जो गुरु थे। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। ठीक है, जो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या है,
कथन नंबर 1 है, इसकी शुरुआत प्रथमतः अकबर द्वारा की गई थी। यह प्रणाली जो है वंशानुगत थी। ठीक है, तो 63 नंबर क्या है, इसका केवल एक ऑप्शन सही है, क्योंकि वंशानुगत सिर्फ राजा था। ये प्रणाली जो मनसबदारी की प्रणाली वंशानुगत नहीं थी, वंश के अनुसार नहीं थी। अब प्रश्न नंबर है 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने बौद्धों को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया था। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में अनुच्छेद 350 खा को अंतः स्थापित किया, जो व्यवसायी अल्पसंख्यक के आधार पर एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है। अब सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए नियोजन आधारित कौशल विकास योजना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें एक कथन जो है एक गलत है, एक ये गलत है कि इसमें क्या है, जो भारत सरकार ने 6 धर्मों को जो अल्पसंख्यक के वो रूप में रखा था, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। ठीक है, तो इसलिए 2 और 3 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसके बाद देखते हैं पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पाइका विद्रोह क्या है, इसके संदर्भ में क्या है, पाइका मूलतः जो है उड़ीसा के गजपति शासकों का किसान जो मिलिशिया से थे। ठीक है, पाइकाओं को केवल राजाओं और जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो ऐसा क्या है, इसमें केवल कथन एक सही है, और सही हमें देखना है। ठीक है, इसमें केवल राजाओं का नहीं था, इसमें जमींदारों, ग्राम प्रधानों और किसानों का भी समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूफी संतों की बातचीत से संबंधित थी। जो सूफी संतों से बातचीत से संबंधित थी वो कौन थी, मलफूजत। ठीक है, मलफूजत क्या थी, इनकी बातचीत से संबंधित थी। और कस्ब उल महजूब जो थी वो कैसे थी, इनकी एक विधा थी, जो उदाहरण विद्या का उदाहरण था इनका। ठीक है, और इसके बाद जो ये बातचीत का माध्यम था मलफूजत था। और इसके बाद जो मकतूबत जो है वो लिखे हुए पत्रों का संकल्पन था। और तज़किरा जो था ये क्या है, सूफी संतों की जीवन के स्मरण थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, हमें देखना है कौन सा प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, अपराधों के लिए दोषित संबंध में संरक्षण। इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये मूल अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर है 68। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महलवारी व्यवस्था जो है होल्ट मैकेंजी द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है महानवमी डिब्बा जो है अजीब शब्द है, महानवी डिब्बा। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, सभी मंडप एक ऊंचा मंच है जिसके पास एक निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। ठीक है, अब मंच का आधार जो उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा था। ठीक है, तो इसके क्या है, ये इसके दोनों ही कथन सही है। अब प्रश्न नंबर 70। इसमें क्या, पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम दक्ष योजना का है, यह योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसमें गैर अधिसूचित जनजातियाँ शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो ये दोनों ही सही है, तो एक और दो दोनों ही सही हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 71। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
डिजिटल मुद्रा और देश। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ई रुपी भारत, ठीक है, और सेंट डॉलर मास और जेमडेक्स जापान। तो ये क्या है, इसमें केवल 2 ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अधियार और बरगादार बटाईदार थे जो जोतदारों के अधीन काम करते थे। ठीक है, यह क्या है, जोतदारों के अधीन काम के। भूतपूर्वी पूर्वी बंगाल में जोतदार सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उत्तरी बंगाल वाले जो है ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं, निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कोई भी सांसद एमपी जो मंत्री नहीं है उसे निजी सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है। अब निजी सदस्य का मतलब है प्राइवेट। ठीक है, वर्ष 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई निजी सदस्य विधेयक पारित नहीं किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा है कौन से सही है, तो इसमें दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि ये निजी है, तो ये निजी है मतलब सांसद है, लेकिन निजी इसको गैर सरकारी कहेंगे। ठीक है, और 1970 से पहले गैर सरकारी विधेयक पास हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला कथन है, ग्राम न्यायालयों को सभी आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करने के शक्ति प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2 सही है, दोनों ही गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो ये पहला ऑप्शन है, ग्राम न्यायालयों का अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इसमें क्या है, जनजातीय क्षेत्र छोड़कर, यानी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राज्य की जनजातियाँ छोड़कर पूरे देश में लागू है। ठीक है, और इसमें क्या है, अगला ऑप्शन ये क्यों गलत है, इसमें क्या है, जो न्यायालय ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों और जो दीवानी मुकदमों, दावों को विवादों की सुनवाई करेंगे जो अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है, कौन से अधिनियम, जो पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, इसलिए ये गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 75, शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज पुरातत्वविद जो है आर्कीबोल्ड क्लाइम द्वारा की गई थी। ऊपरी पुरापाषाण युग में चित्र रेखाओं से बनाए गए हैं। ताम्र जो है पाषाण युग में गहरे पीले रंग के उपयोग के साथ चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके बाद है, शिकार के दृश्य, जानवरों के समूह और नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ को शैलोत्कीर्ण जम्मू कश्मीर के शैल चित्र में प्रमुख विषय हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1, 2, 4 और 3 गलत है, क्योंकि इसमें हरे नीले कलर की वृद्धि नहीं देखी गई है, हरे और पीले कलर की। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 76, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों का जीवन बचाने के प्रति समर्पित है। UNHCR द्वारा द्विवार्षिक आधार पर ग्लोबल फ्रेंड्स रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या है, ये कथन गलत है, क्योंकि द्विवार्षिक नहीं है, ये एक वार्षिक है। तो इसमें 2 कथन गलत है और बचे कौन है, 1 और 3 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदर्भित करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। अब संरक्षणवादी नीतियाँ आयात को प्रतिबंध कर घरेलू बाजार की कीमतों को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो इसका क्या, 1 और 2 दोनों ही कथन इसके सही है। अब अगला देखते हैं 78 नंबर,
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए विख्यात थी। ठीक है, अब इसमें क्या है अगला, अफ़गानिस्तान के जो है सोर्तगुई नामक हड़प्पा स्थल में नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, परंतु पंजाब या सिंध में नहीं है। धातु मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो इसमें 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 79, इसमें क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। FATF की ब्लैक लिस्ट को बढ़ती हुई निगरानी सूची के रूप में माना जाता है। सीरिया और तुर्की जो FATF ब्लैक लिस्ट में शामिल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, इसमें क्या है, गलत देखने थे। ठीक है, तो गलत कौन से, 2 और 3 इसमें गलत है। 2 और 3 ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न 80 नंबर, चालू खाता घाटा CAD के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। चालू खाता देश के भीतर और बाहर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है, ये सही है। भारत में आयात को बढ़ावा देकर चालू खाता घाटा को कम किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्क उपकरण या पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मध्य पुरापाषाण काल के दौरान मुख्य उपकरण थे। मध्य पाषाण काल के दौरान उपयोग किए जाने वाले जो माइक्रोलिथ आकार में 1 सेमी से कम थे। ठीक है, अब इसके देखते हैं अगला कथन है, नवपाषाण काल के औजारों में चिकनी सतह वाले मूल औजार शामिल थे। ठीक है, तो इसका क्या 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1997 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य बने। भारत बिम्स्टेक के सदस्य के तहत सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी देश है। बिम्स्टेक उप समूह की 12वीं बैठक जो है वस्तुतः म्यांमार में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन केवल 2 सही है, और सही पूछ रहा है 2 सही है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। क्या इसमें 1 गलत है, 1 और 3 गलत है। ठीक है, 2 सही है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, जिसे कहते हैं UNFPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्या, UNFPA विश्व में जनसंख्या और प्रजनन जो स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। UNFPA के नेतृत्व वाला वैश्विक अभियान प्रसूति नल व्रण को रोकने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, 1 और 2 दोनों ही कथन इसके सही है। अब प्रतिहार राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नांग भट्ट प्रथम प्रतिहार राजवंश के पहले महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नांग भट्ट द्वितीय में भांडी और भट्टी वंश को हराया। ठीक है, महिपाल प्रथम ने राजगद्दी को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन राष्ट्रकूटों को से हार गए। तो इसमें क्या है, 1 और 3 सही है, इसमें दूसरा गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, समर्थ पहल अंतर्राष्ट्रीय, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। समर्थ पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, अब स्टेप योजना का उद्देश्य 16 वर्ष और उससे ऊपर जो आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाना था। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका 1 और 2 दोनों ही सही है। अब इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान यानी PACER योजना अंतरिक्ष विभाग DOS द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। दक्षिण महासागर एसो वैश्विक कार्बन पृथक्करण
और चक्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका केवल बी ऑप्शन सही है, ए गलत है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 87 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजाम उल मुल्क जो है आसफ जाह हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और जो है बुरहान उल मुल्क जो मुल्क ने जागीरों का आकार छोटा कर दिया तथा रिक्त पदों को अपने वफादार सेवकों को नियुक्त कर दिया। तो ये दोनों ही कथन सही है। अब इसमें देखते हैं अगला प्रश्न है, मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MFN का दर्जा जो है विश्व व्यापार संगठन WTO के टैरिफ और व्यापार पर समझौते जैसे जो है GATT द्वारा नियंत्रण है। भारत में WTO के सभी सदस्य को जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मनुष्यों को चांद पर उतारना है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों ही गलत है। अगला देखते हैं, सिख के संदर्भ में, सिख धर्म के संदर्भ में या सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी में कई सक्षम नेताओं के तहत सिखों ने स्वयं को जत्था नामक कई समूहों में संगठित किया। वर्ष 1765 में खालसा ने अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की प्रणाली रखी। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें एक और दो दोनों ही सही है। इसमें जो बोस्फोरस जल संधि कहाँ अवस्थित है, ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये उत्तर पश्चिम तुर्की में अवस्थित है। अब इसके बाद देखते हैं साइड चैनल अटैक SCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा सुरक्षा प्रक्रम है जिसका उद्देश्य किसी सिस्टम से जानकारी एकत्र करना या प्रोग्राम को निष्पादन को प्रभावित करना है। इसको साइड बार अटैक भी कहा जाता है। तो इसका क्या है, एक और दो दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। इसमें क्या है, मराठों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यधिक गतिशील किसान चरवाहे कुणबी के समूह ने मराठा सेना का आधार प्रदान किया। सामान्य सैनिक को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान जो सरंजाम और मुकासा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। और चौथे 10% की अतिरिक्त वसूली, जबकि सरदेशमुखी भू राजस्व का 25% था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन एक और दो सही है, तीसरा गलत है। अब देखते हैं फिनलैंडाइजेशन, जो फिनलैंडाइजेशन है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉस्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति का संदर्भित करता है, जिसका फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशकों के दौरान पालन किया था। तटस्थता का सिद्धांत केवल मैत्री और पारस्परिक सहायता के समझौते में नियत था। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका केवल एक कथन सही है, ये गलत है। केवल के शब्द जहाँ आ जाए वहाँ वो गलत होता है। इसमें क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पवाल व्यंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल है, एक मिनट, पवाल नहीं, प्रवाल व्यंजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रवाल व्यंजन तब होता है जब मूंगे अपने जीवंत रंग खो देते हैं और पीले हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रवाल व्यंजन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 2 यानी कथन नंबर 2 सही है, एक गलत है। अब देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
नायकर और अलवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नायकर और अलवर का उदय 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। और सालवर और नायकर की धार्मिक आत्मकथाओं की रचना 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुई। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत नहीं, गलत देखना, तो ये पहला सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, पहला सही नहीं है। अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। जब पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। पुनः संयोजक डीएनए को प्राप्तकर्ता होस्ट सेल में प्रविष्टि किया जाता है। नए टीके और फार्मास्यूटिक्स विकसित करके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को एक भ्रम माना। रामानुजन ने विशिष्टतत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विकसित बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रही है। जैसे जैसे एक उभरती अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यह आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत हो जाती है। यह अधिक परिपक्व बाजारों की तुलना में तेज़ी से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की अपनी प्रवृत्ति के कारण अच्छा निवेश करती है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर है डी, 1 और 2 तीनों ही। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, जो डीप ओशन मिशन यानी DOM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक एडमिशन मोड परियोजना है, ठीक है। मत्स्य 6000 भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो समुद्रयान एक मानव युक्त सर्वसम्मिल वाहन है, ठीक है। तो इसका क्या, एक ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी यह टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगली बार नेक्स्ट दिन या कल या परसों में हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आप देखते रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको स्टडी मटेरियल किसी भी प्रकार का चाहिए हो, अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल की कमी हो, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और वो भी फ्री में, किसी भी प्रकार का कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। इसी के साथ नमस्कार।